Hello, Namaste everyone, and welcome back to this PCOS PCOD Awareness Week, where I, your friend and well-wisher Yogini Yuvikadhar, along with Yogini Pragya, we are guiding you through this entire week. We had a very fun-filled session with lots of queries. All of you all joined in, and there were many question and answers. And also at the same time, we performed various asanas. We talked about dietary tips. We talked about healthy lifestyle. We talked about how to have a holistic approach in terms of healing ourselves. At the same time, when you are having a treatment going on, if you complement it with some lifestyle checks, with some healthy habits, the healing process is going to be as comfortable and as effective. So dear friends, we will start this session where we will be doing some breathing exercise, or pranayam as it is known as, and at the same time we will be doing various asanas. Yes, so as in the beginning we first talk about how to sit. We sit very straight and upright. I am sitting in Sukhasana with my straight spine. In order to have a straight spine, what we normally do is we take a block. In your case, you can roll a towel and just tuck it under your hips, okay, the tailbone. And then what happens is this allows you to sit for a longer time and at the same time have a very straight and upright posture. After getting a straight and upright posture, what we focus on is deep inhalation and complete exhalation. Yes, dear friends, in order to breathe deep, we really need to bring our entire awareness to our inhalation, which we do through our nostrils. तो हम अपने नाक के माध्यम से श्वास ले रहे हैं और अपने गले तक नहीं, अपने छाती तक नहीं, बल्कि ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो श्वास है हमारे पेट तक भीतर जा रही है। पेट तक तो एक्चुअली जाती नहीं है श्वास। क्या होता है कि जब भी आप लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन को लेते हो, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपके पेट के मसल्स थोड़ा बाहर आ जाते हैं, तो लगता है कि पेट फूल रहा है। तो जब भी आप एक्सहेल करोगे तो क्या होता है, आगे पेट अंदर जाता है एंड देन योर लंग्स डिफ्लेट एंड यू रिलीज इट थ्रू योर नॉस्ट्रिल. So we have discussed as to how to do rhythmic breathing. Yes, to breathe in a perfect rhythm. For the previous few sessions हम लोगों ने एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया जो कि आज हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं. जैसे कि नॉर्मली इनहेल के बाद हम तुरंत श्वास छोड़ते हैं, है ना. तो आज हम क्या करेंगे, लंबी सी श्वास लेके हम अपने अंदर श्वास को थोड़ा होल्डिंग में रखेंगे. तो चलिए मेरे साथ कीजिए. देखिए कैसे हम इनहेल कर रहे हैं नासिकाओं से फॉर 6 सेकेंड्स एट लीस्ट. 1 2 3 4 5 6. नाउ होल्ड दैट ब्रेथ विद इन. अपने श्वास को अंदर होल्ड कीजिए कम से कम 4 सेकेंड के लिए. 1 2 3 4. अब श्वास छोड़िए, एक्सहेल कीजिए पेट को रिलैक्स करते हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8. जी हाँ, हम लोगों ने 2 सेकेंड एक्स्ट्रा एक्सहेल किया और फिर से हम रिलीज करके रिलैक्स करेंगे. तो चलिए इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए. वेरी लॉन्ग डीप इनहेल लीजिए और श्वास को अपने अंदर होल्ड कीजिए मिनिमम 4 सेकेंड. अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट हो अपने चेस्ट रीजन में तो होल्डिंग ना करें, लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं वो होल्डिंग करके फिर पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ दें. जी हाँ, तो ये अभी हमने जो किया उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग ऑफ द ब्रेथ विद इन, जिसको हम अंतरा कुंभक भी बोलते हैं. तो ये अंतरा कुंभक करने से क्या होता है, हम अपने पूरे माइंड को अपने भीतर की ओर लाते हैं और होल्डिंग पोस्चर जब भी आता है तो एक ठहराव सी आती है अंदर. ये हुआ आपके मेंटल बॉडी में. फिजिकल बॉडी में क्या होता है, अंदर जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी सेंटर्स है हमारे अंदर, तो ऑलवेज देयर इज़ अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी इन आवर बॉडी. क्या होता है कि उसमें ब्लॉकेज आता है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसलिए शरीर में विभिन्न प्रकार के डिजीजेस दिखाई देती है. तो जब भी हम होल्डिंग करेंगे हमारे अंदर ये जो ब्लॉक्ड डिजीजेस है या फिर ब्लॉक्ड एरियाज हैं वो रिलीज होंगी. आपकी प्राणिक फ्लो पूरी तरह से अच्छे से संचालित होगी.
तो दोस्तों एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, इस बार हम श्वास को छोड़ के भी एक और बार होल्डिंग में रखेंगे। जैसे अंदर हमने होल्ड किया था, हम एक्सहेल करेंगे और बाहर की तरफ बिना इनहेल किए कुछ देर रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 4 सेकेंड अगर मैंने अंदर होल्ड किया तो मैं 4 सेकेंड बाहर भी होल्डिंग में रहूँगी। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। मैं इस बार आपके साथ काउंटिंग करूँगी, तो ध्यान दीजिए। एवरीबडी टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4, रिलीज, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, hold 1 2 3 4। जी हाँ, ये आपका एक कंप्लीट ब्रेथ साइकिल हुआ। ऐसे आप बहुत अच्छे से 2-3 साइकिल, उससे ज़्यादा भी लीजिए। और जब आप करते करते थोड़ा आप इसमें रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आप ये नोटिस करोगे कि आपकी होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि आपका लंग्स और मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, शक्तिशाली होगा। आप बिना श्वास लिए होल्डिंग में यानी कि कुंभक में, भले ही वो अंतरा कुंभक हो, इनसाइड रिटेंशन, या फिर भले ही वो आउटसाइड रिटेंशन हो, बाहिरिया कुंभक, दोनों आप एकदम बराबर बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये जो स्विमर्स है वो बहुत अच्छे से करते हैं। स्पोर्ट्स पीपल रियली प्रैक्टिस दिस नोइंगली अननोइंगली। वो लोग ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, इसीलिए उनका स्टेमिना भी बढ़ता है, उनके बॉडी में ऊर्जा ज़्यादा होता है, एनर्जी उनका अच्छा रहता है। तो हम सब भी ये रिदमिक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एज यूजुअल वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट प्राणायाम और द प्योरिफिकेशन टेक्निक, दैट इज द कपालभाति। तो कंप्लीटली एक्सलेशन में ध्यान दीजिए, बिल्कुल आराम से बैठिए। और आज हम वापस से पृथ्वी मुद्रा कर रहे हैं, जो हम रिंग फिंगर को थंब के साथ अपने नीज पे रख के श्वास छोड़ने में ध्यान दीजिए। पूरी तरह से एक्सलेशन करते जाएं, कंटिन्यूस फोर्सफुल एक्सलेशन। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैं आगे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितने फ़ायदे हैं इस अभ्यास को करने में। ये जो प्रोसेस है, इससे हमें बहुत अच्छे से हमारे इंट्रा एब्डोमिनल मसाज होता है, अंदर मसाज होता है, तो हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, पाचन शक्ति इम्प्रूव होता है, तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी में भी वो काफ़ी प्रभाव देता है। इम्यूनिटी बिल्ड होता है तो हम ओवरऑल गुड हेल्थ में रहते हैं। तो जी हाँ, इसको कीजिएगा। कपालभाति कंटिन्यूसली करना है, बार बार श्वास छोड़ना है, पेट को बार बार अंदर खींचना है, ताकि हमारी ये पूरे कमर की भी अच्छे से टोनिंग हो, बेली फैट हमारा कम हो, और साथ ही साथ हमारे कोर के मसल्स डेवलप हो। इसको कंटिन्यूसली करेंगे तो क्या होता है, जो ब्लॉक्ड एनर्जी होता है, हमारे जो प्राण वायु होते हैं, अपान वायु समान सारे सर्कुलेशन होती है हमारे बॉडी में, अंदर जो भी ब्लॉकेज है, स्पेशली इन योर लोअर फैकल्टीज, दैट इज़ योर हिप्स एंड पेल्विक रीजन, बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। आपके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उस पर ये काफ़ी अच्छे से प्रभाव देता है, और इसका लाभ उठाइए। कपालभाति करने के बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे हम लोग विश्राम में रह सकते हैं। मुट्ठी को ऐसे बंद करना है, चारों उंगली से एकदम मुट्ठी को लगाते हुए अपने नेवल रीजन में रखें हाथ। एक्सहेल करते हुए पूरी तरह से फोरहेड को डाउन रखेंगे। होल्डिंग कर सकते हैं इसमें भी, यानी कि श्वास को छोड़ के बिना श्वास लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप बाहिरिया कुंभ यानी कि आउटसाइड होल्डिंग ऑफ योर ब्रेथ, शांत स्थिर स्थिति, कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, बिल्कुल नो थॉट स्टेट में आप कुछ पल रह के आप इनहेल करते हुए ऊपर आना। बहुत ही रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। फिर उसके बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत सारे प्राणायाम्स हमने ये पूरे वीक में सीखे हैं। अगर हम डिस्कस करें तो हमने शीतकारी शीतली सीखा है, हमने भूचारी मुद्रा किया है, हमने खिचड़ी मुद्रा लगाया है, बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी किए। आज हम करेंगे भस्त्रिका। जी हाँ दोस्तों, तो भस्त्रिका है जिसमें हमें
जैसे कि कपालभाति में हमने इनहेल में एक्सहेल में ध्यान दिया है, इनहेल को हमने ओवरलुक किया है, इसमें आपको दोनों इनहेल एक्सहेल बड़े ज़ोर से और बड़े जोश के साथ करना है। बार बार नाक से इनहेल, बार बार नाक से एक्सहेल। यहाँ पे हम हाथ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि हम एक रिदम में आए। साथ ही साथ बार बार हाथ उठ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अच्छे से आपके आर्मपिट्स के अंदर जो लिम्फ नोड्स है उसमें भी स्टिमुलेशन हो रही है, जिसके कारण से बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होगा। कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, इसको बड़े अच्छे से कीजिए, बहुत ही अच्छा है ये करने में, बहुत ही एनर्जेटिक आपको फील होगा। ये कंटिन्यू करने से कोई भी अभ्यास के शुरुआत में अगर हम ये करें तो हमारी एनर्जी लेवल ऊपर आती है। तो इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, जिनको हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, वो इस अभ्यास को ना करें। तो इसमें हम एक और चेंज लाएंगे। आप देखिए कैसे योगिनी प्रज्ञा अपने हाथ को दाहिने तरफ रखेंगी और साइड वाले हैंड में मूवमेंट लाएगी और सिमिलरली फोर्स इनहेल और फोर्स एक्सहेल। तो ये जब करेंगे इससे क्या होता है, जैसे कि हमारी एनर्जी बॉडी में हमारा अगर आप कुंडलिनी योग की बात करें तो लेफ़्ट एंड राइट जो हमारा बॉडी होता है, ईड़ा और पिंगला, दोनों साइड को एक्टिव करने के लिए हम साइड टू साइड भी ये करेंगे ताकि हमारे दोनों नाक के स्वरों को हम टोटली एक्टिव रखें। अब दूसरे साइड भी हम करेंगे इसको रिपीट। कंटिन्यूसली हैंड को रेज अप एंड डाउन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इफ़ यू आर कनेक्टिंग, इफ़ यू आर डूइंग विथ मी, आई एम रेडी टू answer your queries because today is the last day and since yesterday we had many requests, बहुत जिन्होंने आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड तो अभी नहीं होगा, बट आई प्रॉमिस यू वी विल बी बैक वेरी सून। एंड रिलैक्स, ऊपर आएंगी योगिनी प्रज्ञा, इनहेल करके रिलैक्स हो जाइए। अब नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करें और रिलीज, रिलैक्स योर ब्रेथ। आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल बंद रखिए ताकि आपकी पूरी ध्यान आपके अंतर मन के प्रति, बाहर की दुनिया से आप दूर जाएं। बाहर बहुत शोरो गुल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, कंफ्यूजन्स outside. Now we are coming to the world that lies within us. हम बहुत डीप इनहेल कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा लंबा एक्सहेल के साथ बॉडी के सारे मसल्स को, टिश्यूज़ को रिलैक्स कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अपने मन को भी रिलैक्स कर रहे हैं। मन भी शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। We are also relaxing our emotional body. The emotions are balanced. We feel very, very comfortable within. अब दोनों हाथ को हृदय के सामने लीजिए. Join your palms, rub your palms and put it on your closed eyes. Gently open your eyes and relax yourself. Very good. अब हम लोग खड़े होके कुछ वार्म-अप्स करेंगे and as usual योगिनी प्रज्ञा हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, वो हमें बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। तो चलिए उनके साथ करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी कमर में हाथ रख के नेक रोटेशन एज यूजुअल। सबसे स्टार्टिंग इज द हेड एंड नेक। लेट अस रिलैक्स एंड वी नो द करेक्ट वे इज टू इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, गो डाउन। जेंटली डू दिस मोशन। क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिएगा आराम आराम से। अब धीरे धीरे दूसरी तरफ भी कीजिएगा। आराम आराम से कीजिएगा। वेरी गुड, दैट्स लवली। एंड वी स्लोली कम बैक टू द स्टेबल पोजीशन। अब हम अपने गर्दन को साइड स्ट्रेच देंगे, जिसमें हम अपने राइट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट कान को खींचेंगे बड़े अच्छे से। तो कान को जब खींचते हैं तो कान के आगे पीछे हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमारे ब्रेन के अंदर रिलेशन होता है, ब्रेन फैकल्टीज़ में रिलेटेड स्ट्रेस कम होता है, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होता है। जब भी आपको खींचोगे आपके अंदर की जो इमोशनल है, मन की जो आपकी स्थिति है वो काफ़ी बैलेंस्ड
हो जाता है, आप अंदर की ओर और शांत और स्थिर होके गहरे उतरते हो। रिलैक्स करिए, श्वास छोड़ते हुए बोले आ और सही रूप से आहा मोमेंट क्रिएट करते जाएं। अब दूसरी तरफ भी हम खींचेंगे कान को और बड़े अच्छे से कान को खींचते हुए साइड नेक में अच्छा सा सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखे हैं हम लोगों ने, ताकि वो उसकी वजन से नेक की दोनों साइड में एक फोर्स आए, बड़ा अच्छा लैटरल स्ट्रेच मिले। रिलैक्स कीजिए, रिलीज कीजिए। अब हाथों को ऊपर नीचे करेंगे। तो ये जो वार्म अप्स है वो जनरल वार्म अप्स है। देखिए ये जो है ना, जो सभी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा और फास्ट वाले एक्टिव वर्कआउट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाले आप कर सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं वो सरल वार्म अप्स हैं जो हर कोई कर सकता है अपने घर में। एनीबडी एनी एज कैन डू, नो मैटर व्हाट physical condition they have, they can just do it. Now we will stretch the side of our hands, we will lock our palm और देखिए कैसे हथेलियों को अंदर की तरफ खींचा हुआ है ताकि अच्छे से रिस्ट में भी स्ट्रेच आए। बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें हमें रिस्ट पे आना होता है, तो रिस्ट की भी ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अच्छे से कमर को भी ट्विस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। श्वास छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हैं एंड रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिर इसी को हम लोग रिपीट करेंगे। वेरी नाइस प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। शोल्डर रोलिंग कर दीजिए ताकि आपके शोल्डर्स में अच्छे से स्टिमुलेशन हो। आपका शोल्डर ऊपर पीछे अच्छे से रोलिंग बोथ डायरेक्शन में कीजिए, आगे भी और पीछे भी। वेरी गुड। तो जी हाँ, एज अ वार्म अप आप लोग सूर्य नमस्कार भी कीजिए। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू ब्रिंग लुब्रिकेशन इन योर जॉइंट्स। इट टारगेट्स एवरी मसल एंड एवरी जॉइंट ऑफ योर बॉडी। बहुत ही अच्छा है सूर्य नमस्कार। जिनको वेट लॉस करना है, ओबेसिटी इश्यूज है, वेट मैनेज करना है, वो भी करें। जिनको हाथ और पैर मजबूत करना है वो करें। एंड रिलैक्स प्रज्ञा, एल्बो को पीछे करिए ताकि चेस्ट ओपनिंग भी हो। देखिए कैसे एल्बो को आगे पीछे। तो बात हो रही थी सूर्य नमस्कार की, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करके आप लोगों को बताया है। साथ ही साथ हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आपको सूर्य नमस्कार की प्रोसेसेस बताएंगे। तो एक बार आपको हम लोग दिखा देंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। हम एक राउंड करके दिखाएंगे, चलिए आप भी करिए। आइए, मैट के सामने खड़े होते हैं और दोनों हाथ को ऊपर लेते हुए हस्तोत्तान करेंगे, पूरा स्ट्रेच करके। ये बैक बेंड है। फिर एक्सेल करके फ्रंट बेंड है। देखिए कैसे ऑल्टरनेटिवली बैक एंड फ्रंट बेंडिंग, तो बहुत ही अच्छा है आपके स्पाइन के लिए। लेफ्ट लेग पीछे ले, इनहेल करते हुए हिप्स को लो लाएं ताकि आपके हिप्स में पूरी तरह से ओपनिंग हो। एक्सेल करके पर्वत में जाएं और अपने नाभि पे फोकस लाएं। हेड को नीचे की तरफ, हील को पूरा डाउन ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स ओपन हो। सेतु आसन में आए, शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग रखिए, होल्डिंग रखिए। देखिए कैसे रिस्ट में पूरा आपका स्ट्रेंथ आ रहा है। एक्सेल करके नी चिन डाउन, चेस्ट डाउन करिए और इनहेल करते हुए भुजंगासन आइए। भुजंगासन, वेरी गुड। एक्सेल पर्वत आसन में जाएं और वही लेग को ऊपर लाते हुए आगे वापस अश्व संचालन। अश्व संचालन से दोनों पैर आगे, पादहस्त और श्वास लेते हुए हस्तोत्तान और नमस्कार। आप दूसरे पैर से भी कर लीजिएगा बिकॉज ये वन साइड से हुआ। तो पूरा सूर्य नमस्कार का एक साइकिल में आपको दोनों पैर से करना है। तो बात हो रही है सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसमें से एक बेनिफिट है जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग करते करते स्वेटिंग का एक देयर इज़ अ फाउल ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द बॉडी, वो लोग भी कर सकते हैं। जिनको ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर फॉल हो रहा है, वो सूर्य नमस्कार करें। हर वो लेडीज़ करे सूर्य नमस्कार दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम फीमेल रिलेटेड डिजीजेस। जी हाँ, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो रहा है, इरेगुलरिटीज हो रहा है, वो भी करें। थैंक यू प्रज्ञा, आप बैठ जाइए। जी हाँ, और आज हम लोग फिर से वापस रिपीट करेंगे नावासन होल्डिंग। नावासन होल्डिंग दिखाएंगे हमें प्रज्ञा, जिसमें हमें अपने टेल बोन में बैलेंस करके होल्ड करना है।
एंड स्टे देयर। दृष्टि आपकी पैर की उंगलियों में रहेगी। प्रज्ञा आप कुछ पल होल्ड कर दीजिएगा एंड रिलैक्स हो जाइए। तब तक मैं डिम्पल जी का क्वेरी लेती हूँ। आई हैव शोल्डर पेन एंड टिल एल्बो पेन, हाउ टू टेक केयर व्हाइल डूइंग योगा। प्रज्ञा आप चाहो तो रिलैक्स कर सकते हो। जी हाँ डिम्पल जी, देखिए अगर आपको कभी भी कुछ पेन होता है तो सबसे पहले तो रेस्ट, फिर अगर आपके मसल्स में है तो आप ठंडा दीजिए, कोल्ड, और उसको डोंट ओवरवर्क योर हैंड योर एल्बोज बिकॉज यू हैव पेन देयर, एंड गिव रेस्ट। ठीक है, उसको एलिवेटेड रखिए ऐसे हैंगिंग करके, डोंट लेट योर हैंड हैंग लूज। इसको कुछ दिन कीजिए और उसके बाद आपका जो भी एक्सरसाइज है वो कीजिए। 2 दिन आप रेस्ट लेके देखिए तो इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा, और उसके बाद आप योग अभ्यास कीजिएगा, स्ट्रेचिंग करना है जो भी है आप तब कीजिएगा। पहले तो 1-2 दिन आपको रेस्ट तो बिल्कुल देना है। थैंक यू प्रज्ञा। अब हम लोग नाव आसन करने के बाद आज हम करेंगे वापस से जानुसिरासना, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेग्स को स्ट्रेच कीजिएगा सरल दंडासन में बैठ के। एक पैर को आपको पूरी तरह से इनर थाइज में, यानी कि अंदर आपके हील्स को पेरिनियम तक लेना है। इस पोस्चर में होल्ड कीजिए, श्वास लेते हुए हाथ उठा के हस्त उत्तान करके, जी हाँ, एक्सेल करके पूरे पैर को पकड़ के होल्डिंग में रहना है। वेरी गुड, डीप ब्रेथ एंड होल्ड। देखिए पूरी तरह से आप लेग्स को अंदर खींचिए ताकि बढ़िया स्ट्रेच आए आपके लेग्स के पीछे, एंड स्टे। इसका एक और वेरिएशन आज हम करेंगे जिसमें जो पैर आपका स्ट्रेच्ड है उसी साइड के हैंड को अंदर एल्बो लीजिए, एल्बो को अंदर की तरफ रखिए, जो लेग स्ट्रेच है, एल्बो नीचे और ये वाला हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, आपके बॉडी और चेस्ट रीजन जो अपर बॉडी है वो ओपन हो रहा है, बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है, दूसरी तरफ स्क्वीज हो रहा है। जिनको डायबिटीज़ है ये वाले आसन करें, बहुत अच्छा है। आप दोनों साइड से इसको हम करेंगे। रिलैक्स कर दीजिए प्रज्ञा, लेग चेंज कर लो जानुसिरासन। अब हम लेग चेंज कर रहे हैं और वापस इनहेल करके एक्सेल करके गो डाउन। जी हाँ, थैंक यू डिम्पल जी फॉर ट्रस्टिंग अस एंड पुटिंग इन योर क्वेरीज। होल्ड करेंगे इस आसन में। देखिए जिनको पैर पकड़ में नहीं आ रहा है तो जैसे आपको कहा है आप सपोर्ट लेना, आप स्ट्रैप या बेल्ट यूज़ करके भी इन सब आसन को कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए। इसमें भी हम हाथ को रखेंगे सामने, दूसरी तरफ हम शोल्डर को ओपन करते हुए, चेस्ट को ओपन करते हुए अच्छे से एक ट्विस्ट बॉडी को देंगे और इस पोस्चर में कुछ पल हम होल्डिंग करेंगे और धीरे धीरे हम रिलैक्स हो जाएंगे। आज हम करेंगे पद्मासन में बैठेंगे। देखिए पद्मासन में बैठिए। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, नीज में पेन है, आर्थराइटिस है तो नहीं करेंगे, ये उनके लिए है जिनको नहीं है कुछ भी इश्यूज। अब हम करेंगे मत्स्यासन। तो पहले हम मत्स्यासन ऐसे दिखाएंगे जो खुद से नहीं कर पाएंगे, तो पीछे एक पिलो रख लेंगे। तो हम अपने हिप्स के पीछे एक ऐसे पिलो रख के इसके ऊपर लेटेंगे। तो जब भी आप इसके ऊपर लेटोगे आप ये देखोगे कि आपका पूरा मिडिल बैक अच्छे से ओपन हो रहा है, चेस्ट आपका अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। आप चाहो तो हाथ ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हो ताकि और अच्छे से आपके आर्मपिट रीजन ओपन हो और अच्छे से आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, अथवा आप अपने हाथ से अपने टोज को भी पकड़ सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है। और जो बिना पिलो के कर सकते हैं वो बिना पिलो के भी करने की कोशिश करें। तो एक बार हम आपको दोनों तरीके से दिखाएंगे। इसमें आप धीरे धीरे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए जाओगे। पहले हेड को आप नीचे रखोगे, हेड को रखने के बाद आप अपने हैंड से अपने टोज को पकड़ोगे। पूरा थ्रोट रीजन स्ट्रेच हो रहा है जिस कारण आपके थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहे हैं। आपके टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपका वेट चेक होगा। बहुत ही सुंदर आसन है पद्मासन, जिसकी वजह से आपको देखोगे आपके जो लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके लेग रीजन में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। और रिलीज कर दीजिए, वापस आइए प्रज्ञा धीरे धीरे। कोई भी जब आप आसन करो उसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। आज हम सिर्फ 1 टाइम करके ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको रिपीट कर सकते हो। एंड रिलैक्स, रिलीज। वापस आएंगे भेक आसन में, फ्रॉग पोज में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन्स हेल्थ,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PCOS, PCOD, तो हमें इस आसन को ध्यान में रखना है। पेट के ऊपर ऐसे लेट के हम अपने लेग्स को पहले वाइड करेंगे, फिर अपने फीट को ज्वाइन करके अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन मूवमेंट करने से क्या होगा, आपकी जो भी स्टिफनेस है ना वो धीरे धीरे ओपन होगी। आप इसको होल्डिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन अप एंड डाउन करते करते ये जो पैर पूरा अगर नीचे नहीं जा रहा हो तो वो अच्छे से नीचे तक, फ्लोर तक जा पाएगी। देखिए बहुत सुंदर से प्रज्ञा ने अपने चिन को ऊपर की तरफ पुश किया है, तो उसके फेस में भी बड़े अच्छे से मसाज मिल रहा है। उसके फेशियल मसल्स में एक सूदनिंग इफेक्ट आ रहा है। उसके पीछे सर्वाइकल रीजन में भी एक कंप्रेशन आ रहा है, तो काफ़ी उसको बैक में भी, नेक एंड शोल्डर में भी आराम मिल रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट कर रही है उससे क्या हो रहा है, उसके पेट में बार बार प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से एक इंट्रा एब्डोमिनल मसाज हो रहा है। लोअर बैक इज ओपनिंग, ब्लड फ्लो इन द हिप रीजन। तो ओवरऑल ये जो आसन है इट्स फुल पैकेज विच हेल्प्स इन द गुड हेल्थ ऑफ एवरी वुमेन। एवरी वुमेन शुड डू दिस आसना। और ये एक ऐसी आसन है जो बैक पेन है वो भी कर सकते हैं, जिनको नी पेन है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि कल काफ़ी जनों ने हमें पूछा था कि बैक पेन में क्या करें। जी हाँ, ये बहुत सेफ़ है, आप बैक पेन में इसको आराम से कर सकते हैं। आराम से कीजिएगा, भले वो पूरा नीचे ना जाए, आप आराम से रिलैक्स होकर इसको करेंगे। और जो दोस्तों, जो आप ऊपर आ सकते हो तो हैंड्स को पूरी तरह से आप नीचे रखते हुए उठ के भी ऐसे आ सकते हो एंड होल्ड कर सकते हैं पोस्चर में। इसमें होल्डिंग करने से आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कमर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो गर्दन वापस से प्रज्ञा स्ट्रेच कर रही है और बहुत सुंदर से आकाशी मुद्रा लगाया है प्रज्ञा ने, यानी कि ऊपर देख रही हैं, आंखें बिना झपकाए। वेरी गुड। तो इससे उसकी फोकस, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। रिलैक्स प्रज्ञा, रिलीज। दोनों लेग्स को सीधा कर दो, कुछ पल रिलैक्स करो। तब तक मैं सुनती हूँ ज्योति जी क्या पूछ रही हैं। ज्योति जी हमें पूछती हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक आसना फॉर टेल बोन पेन? डियर, आप मुझे नहीं पता है कि आपका टेल बोन में पेन क्यों है। अगर ऐसा है कि आपको इंजरी हुआ है, आप गिर गए थे, तो उसके लिए तो पहले उसको हील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि उस जगह में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, आप वो आसन करें जो आपके लंबर रीजन और हिप रीजन में अच्छा ब्लड सप्लाई दे। तो हमने आज बहुत सारे आसन दिखाए, आपको जानो सिर आसन दिखाया जिसमें आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वो आसन कीजिए, जानो सिर आसन। ज़्यादा फ्रंट बेंडिंग मत करिए। जानो सिरासन में भी आप सिर्फ हल्का सा बेंड, सिर्फ टो को पकड़ के रहना, आप फुल बेंड मत करिए। ज्योति, more about, rather than asking me what to do, you should focus on what you should not do. You don't bend forward much. Okay ज्योति, आप ज़्यादा फ्रंट बेंडिंग मत करिए, ज़्यादा बैक बेंडिंग भी मत करिए, कुछ भी भारी सामान नहीं उठाइए, जर्किंग ज़्यादा आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। जितना उस जगह को आप एज इट इज़ छोड़ेंगे, एट द सेम टाइम विद गुड सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो इन दैट रीजन, आपका वो जगह हील होगा। गिव इट टाइम, डेफिनेटली हील होगा, ठीक हो जाएगा। राशि जी, नहीं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ब्रेथ होल्डिंग आप तभी करेंगे अगर आप एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हो और आपको आपके टीचर ने गाइड किया है कि कब ब्रेथ होल्डिंग करना है। ब्रेथ होल्डिंग अदरवाइज, rather than doing the wrong thing at the wrong time, वो आपके लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो योग ऐसी चीज़ है जो आपको करेक्ट गाइडेंस में करना है। तो अगर आप कुछ भी कर लोगे, इट्स लाइक अ नाइफ, इट कैन कट योर हैंड, एट द सेम टाइम यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल सैलड, है ना। तो बहुत सावधानी से हमें करना है। ब्रेथ होल्डिंग ऐसे नहीं करना है। आपको मैं बताती हूँ, आप देखो प्रज्ञा, भुजंग आसन में आओ, इनहेल करके पोस्चर होल्ड, यहाँ आके वो नॉर्मल ब्रीदिंग में आएंगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल करके शशांक, एक्सेल करो और पूरी तरह से चाइल्ड पोज में आ जाओ।
तो प्रज्ञा भी नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही है क्योंकि ये बिगिनर के लिए मैं दिखा रही हूँ। अब जो एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जो साधक हैं, इसमें वो बहुत सारे ब्रेथ होल्डिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि पेट को अंदर करके कुंभक लगाएंगे, उडियान मूल बंद लगाएंगे, लेकिन आप नहीं करना जब तक आपको कोई टीचर अच्छे से नहीं सिखाया हो। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए राशि। इसमें आपको अगर टीचर से आप सीख रहे हो तो ही ब्रेथ होल्डिंग कौन से पोस्चर में होगा वो बता देंगे आपको। अदरवाइज आज हम जो जो दिखा रहे हैं कोई भी आसन में आप ब्रेथ होल्डिंग ना करें, बिकॉज ये हम जनरल पीपल के लिए दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये एडवांस के लिए नहीं है। जी हाँ, थैंक यू राशि। प्रज्ञा, एक और बार हम उष्ट्रासन करेंगे क्योंकि उष्ट्रासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, ये है वज्रासन, जिससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है। वज्रासन से उठ के हम कमर को आगे पुश करेंगे, हिप को आगे पुश करके धीरे धीरे हम अपने हाथ को अपने हील के ऊपर रखेंगे, एक हील फिर दूसरा हील। देखिए आराम से करेंगे और हिप को थोड़ा आगे पुश करेंगे, बहुत सुंदर से। देखिए एक एक पॉइंट में फोकस कीजिए, कितने सुंदर से उसका पूरा थ्रोट स्ट्रेच होके रखा है, जिससे मैं आपको बार बार बोलूँ उनके फेस रीजन में अच्छे से स्टिमुलेशन होगी। पीछे सर्वाइकल मसल्स जो हैं उनके अच्छे से उसका स्क्वीज हो रहा है, ब्लड फ्लो आएगा रिलीज करने के बाद। उनका अपर मिडिल बैक भी ओपन है, स्क्वीज्ड है, तो उनका चेस्ट रीजन ओपन है। लंग्स एंड हार्ट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। when the lungs and heart are getting enough room, there is a lot of blood circulation. Blood circulation उनका improve हो रहा है। She is breathing very deep and she is totally aware of her breath. हिप को आगे पुश करके रखी है तो क्या हो रहा है, हिप से नीचे का हिस्सा में भी पूरा ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है। वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, वापस बैठेंगे और बैठ के शशांक आसन में जाएंगे। शशांक आसन होल्ड की है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही है। उष्ट्रासन को आप एक और बार रिपीट करना, हम लोग एक ही बार कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे आसन्स दिखा पाए, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आप लोग चाहते हो कि और भी हम दिखाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करें, क्योंकि बहुत सारे आसन्स हैं, बहुत सारे आसन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और आप उनको कीजिएगा। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस को भी हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो let this session be as interactive as possible. Thank you प्रज्ञा, रिलीज कर दो और आप आ जाओ, लेट जाओ आज लेट के, क्योंकि कल हम लोगों ने डॉक्टर नीना ने भी हमें पूछा था बैक के लिए कुछ बोले, तो अभी जिन्होंने टेलबोन पेन के बारे में पूछा था उनके लिए भी ये है, आप भी ये कर सकती हैं। तो हम इसमें करेंगे सबसे पहले सुप्त कपोत आसन। आप अपने एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के नी पे रखें और उस नी को अंदर खींचें। तो ये जो हाफ पिजन पोज में बहुत ही अच्छे से आपके लोअर बैक, लंबर, ग्लूट्स एंड हिप्स रीजन में ओपनिंग हो रहा है। इसको होल्ड रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिएगा। वेरी गुड। अब आप चाहें तो एंकल को पकड़ के अंदर खींच सकते हैं। जी हाँ, तो जिनको लो बैक पेन है, टेलबोन पेन है, ज़्यादा मत खींचिए, आराम से करिए। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो नीचे तक लाएंगे। वेरी गुड, होल्ड करेंगे। अब इसमें हम क्या एक वेरिएशन डाल सकते हैं कि हाथ कमर को नीचे रख देंगे, और जिनको थोड़ा लोअर एब्स टोन करना हो वो इस पोस्चर में लेग अप एंड डाउन यानी कि उत्तान पदासन भी कर सकते हैं। पैर को ऐसे ही रख के, यस, पैर को हाफ पिजन में रख के अप एंड डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल गो अप, एक्सहेल गो डाउन, रिलैक्स, कंटिन्यू दिस मूवमेंट। जी हाँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। प्रज्ञा रिलैक्स करके दूसरे साइड में भी करिए। हाँ, लेग का पोजीशन चेंज कीजिए, जो कर रहे हैं एक साइड में दूसरे साइड में रिपीट। पैर को अंदर खींच के बेली रीजन में अच्छे से कंप्रेशन हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स होके। अब धीरे धीरे एंकल को पकड़ के खींचिए अपनी ओर। लवली, होल्ड करके डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। अब कमर के नीचे हाथ रख के लेग को अप एंड डाउन करेंगे और एब को, अपने लोअर एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करेंगे।
At the same time, this is very good to strengthen your hip and lower back muscles. जी हाँ, इसको आप अच्छे से रिपीटेशंस बढ़ाइएगा। ये जब भी आप करेंगे बहुत अच्छे से रिपीटेडली करिए, ब्रीदिंग के साथ करिए। एटलीस्ट 2 for 3 to 5 रिपीटेशंस एक सेट में आप 10-20 टाइम्स तो मिनिमम कीजिए, तो बहुत ही अच्छा इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड रिलैक्स प्रज्ञा, रिलीज। सेतु बंध आसन करेंगे नेक्स्ट हम। तो जैसे कि रोज करते हैं, ये आसन सेमी इन्वर्शन ऑफ योर यूट्रस, and see how beautifully the chin is touching the bony part of the chest. Yes, the sternum is touching there, so that you get a good squeeze in your throat region. नेक को हमने स्ट्रेच करने में जितना ग्लैंड्स स्ट्रेच होता है, तो जब इसको स्क्वीज भी करेंगे तब क्या होता है ना, जब वो स्क्वीज रिलीज होगा तब ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से जाता है। तो इसीलिए इट वर्क्स लाइक अ मसाज। जैसे हम हाथ पैर में मसाज करके हमको बड़ा आराम मिलता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो अंदर आपके ग्लैंड्स में भी जो मसाज मिलता है उसमें भी वैसे ही स्टिमुलेशन मिलता है। और हिप को पूरा ऊपर उठा के रखी है तो बहुत अच्छे से उसकी बैक की मसल स्ट्रांग हो रही है। नी पेन जिनको है, अभी टेल बोन जिनको पेन था, आप वो ये भी कर सकती हैं। अब इसका एक और वेरिएशन आज करेंगे, एक पैर ऊपर उठाएंगे। सेतु बंद में ही एक पैर अच्छे से उठाएंगे, हिप को लेके नीचे गिरने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे अगर गिर भी रहा है तो धीरे धीरे और ऊपर, प्रज्ञा और ऊपर उठाओ, होल्ड, यस, होल्ड करके फिर धीरे धीरे लेग को चेंज कर दीजिएगा। रिलैक्स करो एक बार, वेरी गुड। और एक और बार इनहेल करके ऊपर जाओ और लेग को उठा के होल्ड में रहिए, गुड, स्ट्रेट स्ट्रेच होल्ड। इससे क्या होता है, आपके सॉस मसल के लिए बहुत अच्छा है। ये वो मसल्स हैं जो आपके पेट के अंदर होते, दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ताकि हमारे लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे और हेल्दी रहे। रिलैक्स योरसेल्फ प्रज्ञा, रिलीज। अब चक्रासन हम करेंगे। देखिए, चक्रासन वही करेंगे जो अपने हैंड में स्ट्रेंथ है, या फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। अपने हाथ और पैर के बल पूरा बॉडी को उठा के होल्ड करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से होल्ड किया है प्रज्ञा ने, और दृष्टि उनकी नीचे की तरफ है। तो यंग लड़कियां करें, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफ़ी एज तक ये कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्ट्रेच है, पूरा एब्डोमेन में स्ट्रेच आ रहा है, बहुत सुंदर स्ट्रेच। होल्ड करिए जब तक होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे रिलैक्स। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेग उठाने वाला, ये सारे आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने योगा जर्नी को आगे लेके जाए। प्रज्ञा, आप रिलैक्स कर जाओ, वेरी गुड। एक बार पवन मुक्त आसन करिए और अपने दोनों पैर को हग कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। जी हाँ, प्रज्ञा अभी पवन मुक्त आसन में है, जिसमें उन्होंने दोनों अपने घुटनों को बिल्कुल अच्छे से टाइट पकड़ के रखा है। जब श्वास ले रही हैं तो उसको नॉर्मल छोड़ के रखी है, जब श्वास छोड़ेंगी तो उसको और टाइट करेंगी, हाथ को और टाइट कस के पकड़ के पेट के ऊपर प्रेशर देना है। तो एज यू नो, दिस पोस्चर विल रियली हेल्प यू टू बैलेंस द वायु तत्व इन योर बॉडी, यानी कि आपकी जो विंड है आपके शरीर में उसको भी रिलीज करेगा। तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। तो इस आसन को कीजिए। ये जिनको अभी टेल बोन पेन आपने कहा था, आप ये भी कर सकती हैं। बैक पेन के लिए ये बहुत अच्छा है। रिलैक्स। और इसमें आप साइड टू साइड रोलिंग भी कर सकती हैं। जी हाँ, जी हाँ, हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। आप लोग क्वेरीज भेजते रहें और इस सेशन को भी एंजॉय कीजिए। एक साथ करेंगे, एक साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करेंगे। जी हाँ, थैंक यू सो मच टिल नाउ, whoever's asked, whoever has said, sent in gratitude, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। अब पवन मुक्त आसन करने के बाद हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज अथवा आनंद बालासना। जी हाँ, जैसे कि एक नन्हा सा बच्चा जो अपने बिस्तर पे लेट के ऐसे
ठीक है, तो एन्जॉय करता है। आपको भी बिल्कुल उसी मेंटल स्टेट पे आना है। आपको ये सोचना है कि आप भी वही एक नन्हे से शिशु हो और आप बिना कोई सोच विचार, कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं, द ओनली वरी इज़ दैट मम्मी कब आएगी। ओके, तो वही रहता है एक बच्चे के मन में। और वैसे ही आप भी अपने इस ब्यूटीफुल आसन को एंजॉय कीजिए। आनंद बालासन बहुत ही सुंदर है और मन की स्थिति भी वही बन जाता है। यस, लाइक अ हैप्पी लिटिल चाइल्ड। आसन को बड़े अच्छे से एंजॉय कीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि पैर को और नीचे खींच के अपने नीज को ज़मीन तक टच, तो जिनका टच नहीं हो रहा है ऐसे साइड टू साइड रोलिंग करके उसको आप टच करा सकते हो। बहुत अच्छे से रिलैक्स रिलीज मुझे देख के लग रहा है प्रज्ञा बहुत एंजॉय कर रही है इस पोस्चर को और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो आज हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। प्रज्ञा, जैसे बटरफ्लाई हम करते हैं ना, आप वही पोज में आ जाओ और हाथ को ऊपर ले लो। देखिए, थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं। देखिए, रोज हम लोग बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, आज वही सेम प्रोसेस को हम लेट के भी कर सकते हैं। जी हाँ, हाथों को बहुत अच्छे से उन्होंने स्ट्रेच करके ऊपर लिया है। लेग्स को वाइड ओपन एंड अप एंड डाउन मूवमेंट। तो बहुत अच्छे से इनर थाइज ओपन होगा। जहाँ पे स्टिफनेस है आपका ब्लड फ्लो होगा आपके पेरिनियम रीजन में। पेल्विक फ्लोर मसल्स ओपन होते रहेंगे। बहुत सुंदर और अच्छा बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है। कंटिन्यूस मूवमेंट से क्या हो रहा है, देयर इज अ कोपियस सप्लाई ऑफ ब्लड इन दैट एरिया। जी हाँ, तो आपको जो भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, इरेगुलरिटीज़ है, कंजेस्शन है अंदर, ब्लॉकेजेस हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको, जिनको पॉलिप्स है, जिनको रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, बहुत सारे समस्या हैं महिलाओं को एक के बाद एक, और स्ट्रेस है, तो तब भी आप ये करिए। मन को शांत होने दें, कंटिन्यू कीजिए मूवमेंट को। बहुत अच्छे से आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो चाहते हैं तो आप अपने शोल्डर के नीचे पिलो भी रख सकते हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल महसूस हो। तो कुछ नहीं तो आप बिल्कुल लेग्स को ऐसे वाइड करके रिलैक्स भी कर सकते हो, स्थिर रख के, पैर को बिल्कुल स्थिर रखे। हैंड्स को एक हाथ अपनी छाती के ऊपर, दूसरा हाथ अपनी पेट के ऊपर रख के डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं इस पोस्चर में। तो इससे भी आप अपने मन को शांत कर पाओगे, क्योंकि आपको जैसे पता है माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ओवरकम। जी हाँ, स्ट्रेस कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए इसको करिए, डीप ब्रीदिंग करते जाएं, श्वास को ले छोड़े, कंटिन्यू कीजिए। और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। तो आज हम वापस से करेंगे हलासन। जी हाँ, हलासन ये वो आसन है जिससे आपके पूरे बैक ऑफ योर बॉडी गेट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच। कमर को पकड़ के रखें। जो हलासन नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, आपको पिलो हिप्स के नीचे लगा के पैर को ऊपर उठा के रखना है। तो प्रज्ञा अपने लेग्स को पूरी तरह से लॉक कर चुकी हैं और होल्ड करिए पोस्चर में। उन्होंने हैंड्स में इंटरलॉक किया हुआ है। इस पोस्चर में कम से कम 4 मिनट तो आपको होल्ड करना है। बहुत अच्छा आसन है जिससे आपके हॉर्मोन्स को रेगुलराइज करेगा। तो सारे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं काफ़ी हद तक मैनेज होता है। इसको आप एवरीडे नियमित रूप से करना है, क्योंकि ये एक थेरेप्यूटिक पोस्चर है। साथ ही साथ माइंड को भी बहुत ही रिफ्रेश करेगा। आसन करने के बाद जब आप आसन से वापस आते हो, आपका पूरा माइंड बहुत रिफ्रेश हो जाएगा। होल्ड करने के बाद हम कमर को पकड़ते हुए सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन जिसमें आपका सर्व अंग सिर्फ अपने शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। देखिए कैसे उन्होंने बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रही हैं। आप जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेट रखें और देखिए पूरा बॉडी सीधा है उनका, होल्डिंग में है वो। और इससे
पूरी तरह से ब्लड फ्लो नीचे की तरफ है, तो जिनको नीज में पेन है वो भी ये कर सकते हैं। और इससे आपके वेरिकोज वेन्स जिनको है वो मैनेज होगा, वो दिखने बंद होंगे। उसके साथ ही आपके पूरे पेल्विक फ्लोर में ब्लड सप्लाई जा रहा है नीचे की ओर, तो बहुत ही अच्छा है आपका इस पोजीशन में। एवरीथिंग इज ऑपोजिट, नो, इट्स इन्वर्टेड। सो डू दिस पोज बट ओनली अवॉइड इट ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल डेज। इसमें कुछ वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि लेग को वाइड करना, क्योंकि हमें होल्डिंग करना है। जब होल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ वेरिएशंस भी अगर करें तो उसका भी हमें एक एंजॉय भी हो रहा है और साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे। तो जैसे अभी प्रज्ञा ने वाइड किया है पैर, तो वो आगे पीछे भी कर सकती हैं पैर को, एक पैर नीचे दूसरा ऊपर भी कर सकती हैं। बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। और धीरे धीरे वो कोशिश करेंगे बिना सपोर्ट के होल्डिंग में रहने की। होल्डिंग में रहिए बिना सपोर्ट के। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस आओ, एक्सेल करो और अपने कमर को बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत धीरे 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 लेग्स को नीचे लाएंगे। हिप्स को आराम से नीचे लाके आप रिलैक्स करो। वेरी गुड, रिलैक्स करो कुछ पल। और नीज को साइड टू साइड आप कर सकते हो ताकि आपके लेग्स में भी आराम। टू अलाइन योर हिप्स, काफ़ी टाइम ये देखा जाता है कि आपका हिप का जो अलाइनमेंट है थोड़ा मिसअलाइन हो जाता है, तो उन केसेस में भी ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है वो भी ये करें। अभी किन्होंने कहा कि बैक पेन है, टेलबोन में पेन है, आप भी ये कर सकती हैं। तो ये आसन स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और साथ ही बैक पेन भी आना शुरू होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है, थेरेप्यूटिक है। मेंस्ट्रुअल डेज में भी आप कर सकती हैं ये आसन बड़े आराम से लेटे लेटे। तो विदाउट कीपिंग एनी फैक्टर्स की क्या फिजिकल कंडीशन है, आप इस आसन को कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। बहुत सुंदर आसन है। कंटिन्यूस लेग्स को अप एंड डाउन, हिप को अलाइन करना है एंड धीरे धीरे रिलैक्स भी करना है। प्रज्ञा रिलीज कर दीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आइए,
वेरी गुड। तो अब आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड पोजीशन में है। अब हम एक आखिरी आसन करेंगे, या फिर मुद्रा बोल सकते हैं आप उसको, अश्विनी मुद्रा। कल भी आपको ये एक्सप्लेनेशन किया था और आज भी इसको करेंगे ताकि आप पूरी तरह से इस मुद्रा को बहुत अच्छे से समझें। ये आसन का नाम है अश्विनी मुद्रा, और जैसे कि इसका नाम है अश्विनी, तो वैसे ही ये बहुत ही पावरफुल एक मुद्रा है जिसमें आपको ऐसे लेग्स को पकड़ के रखना है। पहले सुन लीजिएगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसको ये अवॉइड करेंगे, जो अभी मेंस्ट्रुअल डेज में आप इसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो जिनको कंसीव करना है वो ये आसन करेंगे, तो इससे बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलेगी। अश्विनी मुद्रा के लिए आपको डीप इनहेल करना है और ब्रेथ को अंदर होल्ड करना है। जी राशि जी, आपने कहा था ब्रेथ होल्डिंग, तो देखिए मैं आपको पूरे अच्छे से ब्रेथ होल्डिंग का मैं सिखा रही हूँ और आप इसको इसी प्रोसेस में कीजिएगा, ठीक है। अंदर ब्रेथ होल्ड कीजिएगा और साथ ही साथ अपने जो रेक्टम के मसल्स होते हैं, यानी कि मल विसर्जित द्वार होते हैं जहाँ से आपकी एक्सक्रीशन होती है, उस मसल को टाइट करिए। जब तक आप होल्डिंग कर पाएंगे तब तक होल्ड कीजिए श्वास को, मसल्स को टाइट रखिए। जब आपको श्वास निकालनी होती है, रिलीज करनी होती है, मसल्स को भी रिलैक्स कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिएगा। इनहेल और टाइट करके होल्ड कीजिए, जैसे कि आप टॉयलेट यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो होल्डिंग में रहिएगा और रिलैक्स हो जाइए, तो मसल्स को भी लूज। इसको आप 6 से 7 बार कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली आपके लोअर फैकल्टीज़ में आपको जो एनर्जी रहता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, ब्लॉक्ड है, डॉर्मेंट एनर्जी को रिलीज करेगा। जो एनर्जी अंदर है लेकिन उसको किसी भी कारण से, फॉर एनी रीजन, इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी रिलीज, तो वहीं पे जाके ब्लॉकेज हो जाता है हमारे शरीर में, है ना, वो प्राणिक फ्लो नहीं हो रहा है। तो इससे आपके उस एरिया में अच्छे से प्राणिक फ्लो होगा। साथ ही साथ जो सारे समस्याएं हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, यूरिन इन्फेक्शन अगर बार बार होता है वो, या फिर कोई भी PCOS, PCOD डिजीज जो भी हैं, आपके ओवरी में सिस्ट है, पॉलिप्स है, चॉकलेट सिस्ट है, बहुत सारे आजकल ये सब हमको सुनने में मिलता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस मुद्रा से आपकी रेक्टिफाई होगी, लेकिन नियमित रूप से आपको करना है। अब हम रिलैक्स हो जाएंगे और धीरे धीरे इस सेशन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम लोग शवासन में आ रहे हैं। शवासन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट आसन, क्योंकि हमें बिल्कुल शव बनना है। जी हाँ, उतना आसान नहीं है शव बनना, क्योंकि हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी है। पहले एडजस्ट कर लीजिए, जितना आपको मूवमेंट करना हो, एडजस्ट करना हो, अपने आप को वो कर लीजिए आप, और उसके बाद स्थिर हो जाइए। आंखों को बिल्कुल जेंटली क्लोज करते हुए आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए और अपने आती जाती श्वास को देखें। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। आपकी श्वास और श्वास की गति को देखें। हर बार श्वास अंदर आ रही है, अपने आप को एनर्जाइज करें। हर बार श्वास छोड़ रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करें। बेहद शांति की अनुभूति आपको हो रही है। धीरे धीरे आपका शरीर का हर अंग ढीला पड़ रहा है। शुरू करें अपने पैर की उंगलियों से, उसको रिलैक्स कर दीजिए। पंजों को, तलवों को, एड़ियों को रिलैक्स। जेंटली रिलैक्स योर एंकल्स, काफ मसल्स। आपके नीज में रिलैक्सेशन, नीज के पीछे, आपके थाइस के पीछे, यानी कि पूरी लेग्स में, नीचे से लेके आपके ऊपर हिप्स तक, पेल्विक रीजन तक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। And you are allowing the healing energies to go within. धीरे धीरे पेट को शिथिल छोड़ दीजिए। पेट के अंदर जो एक कूलिंग इफेक्ट है उसको महसूस कीजिए।
Feel the organs inside healthy. Gently relax your heart, relax your lungs. Shoulders को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को बिल्कुल relax. Allow your arms, hands and fingers to relax further. Take a deep breath. अपने पूरे बैक को energize and relax करते हुए नीचे से लेके ऊपर गर्दन तक, हेड, फोरहेड, चेहरा, चेहरे के हर भाग में रिलैक्सेशन. बहुत सुंदर एक रिलैक्सेशन आपके पूरे शरीर में. अब धीरे धीरे आपको ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये शरीर आप नहीं हो, आप इस शरीर से दूर जा रहे हैं. अपने मन की स्थिति को देखें. मन में भी अब कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन आपको प्रभावित नहीं कर रही है. अगर कोई थॉट और इमोशन है भी तो देखिए उसको. डू नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, डू नॉट ट्राई टू ओवरलुक इट. सिंपली लुक एट इट एज अ ऑब्जर्वर. एक पर्यवेक्षक बन के उसको देखिए. धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो भी धुंधला हो रहा है और आपकी वो थॉट, वो इमोशन भी निकल जा रही है आपके मन से. मन भी बिल्कुल शांत और खाली हो रहा है. और आप ये सत्य भी जान गए हैं कि सिर्फ ये मन आप नहीं हो, आप मन से भी परे हो, शरीर से, मन से परे. आप खुद से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, Who am I? और आपके अंतर मन के सामने, अंतर आँखों के सामने एक उज्जवल ज्योति. There is a bright light, a flash of energy, a surge of energy. और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि जी हाँ, मैं वो ज्योति हूँ, मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ. मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ. जिसकी खोज थी वो मैं ही हूँ. सत्य को जान के अपने अंदर पूर्णता महसूस कीजिए. Say to yourself, I am complete. मैं पूर्ण हूँ. मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है. हर कोई मेरा ही अंश है. All is one. और इस एकम भाव में बने रहें. आपका मन उदार होता जा रहा है. देखिए कैसे आपके अंदर love, kindness, compassion, understanding, empathy for all, and most importantly अपने आप के लिए धीरे धीरे वापस आए शरीर में. अपने शरीर को महसूस कीजिए. बहुत ही शांत, स्थिर शरीर, सुंदर, rejuvenated, energized. You are back in your body because this is the body that you have received to fulfill the purpose of your life. Accept it, love it. धीरे धीरे दोनों हैंड्स में मूवमेंट लाते अपने आप को एक टाइट सा हग दीजिए. अपने आप को स्वीकार करें. अपने आप को बोले, यस, आई केयर फॉर यू, आई लव यू. धीरे धीरे करवट लेते हुए उठे. दोनों हाथ हृदय के सामने नमन में. Joining your palms, rubbing your palms, putting it on your closed eyes, blessing yourself above your head and giving your healing energies to every part of your body. Namo Shakti. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sarita ji. Thank you, Tanushri. Thank you. Thank you, Nandita ji.
Thank you everyone. Thank you so much for having us on board where we also had a lovely experiences. बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला है और ये फॉन्ड मेमोरीज हमारे साथ रहेगा एंड वी प्रॉमिस वी विल बी बैक सून एंड फिर से जुड़ेंगे, फिर से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक साथ योग करेंगे। जी हाँ राशि जी, थैंक यू, लवली योगा वीक वी हैड। थैंक यू राशि जी। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और फ्रूटफुल योगा वीक रहा है। और जब ये सेशन बंद कर रहे हैं तो हमें दुख भी हो रहा है क्योंकि हमें एक आदत से बढ़ गई है आप सबकी रोज़ मिलने में और रोज़ एक साथ योग करने में। तो आप भी ये आप संकल्प करें कि आप डेली करेंगे, जितना भी आपने सीखा है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको छोड़िए नहीं। और गुड हेल्थ आप ही के हाथ में है, आपको कहीं और बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा, कि कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने आप को बहुत स्वस्थ रख पाओगे। आप थोड़ी सी ये सब एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल चेक और आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है आप इसको करें। बहुत ही थैंकफुल, थैंक यू जी, थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच शिवानी जी, सभी को थैंक यू। जी हाँ, ढेर सारे प्यार हमें आ रहे हैं, तो सबको भी हमारी तरफ से भी लव एंड नमन सबके लिए। थैंक यू सो मच।